SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो वर्ल्ड जनरल नॉलेज के ऊपर हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फेमस वर्ल्ड स्ट्रीट्स। दुनिया में जो मशहूर स्ट्रीट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखें वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट तो इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये किस बारे में है और किधर है। ठीक है, दो चीज़ें आपने इनके बारे में याद रखनी है कि ये जो गली है ये किधर है और किस लिए मशहूर है। तो वॉल स्ट्रीट जो है ये न्यूयॉर्क यूएसए में वाक़ है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज इधर है। ठीक है, तो उसके हवाले से मशहूर है। नेक्स्ट लिखें आप फिफ्थ एवेन्यू। फिफ्थ एवेन्यू AVENUE, ये भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये महंगे ब्रांड्स, ठीक है, फैशन और लग्जरी शॉपिंग के लिए ये इलाका मशहूर है। आप इसको न्यूयॉर्क सिटी की एलीट क्लास के लिए कह सकते हैं, फिफ्थ एवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉडवे। BROADWAY, ब्रॉडवे। ये भी न्यूयॉर्क में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे फेमस थिएटर्स और म्यूजिकल स्ट्रीट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडवे स्ट्रीट ये भी न्यूयॉर्क में है। लोम्बार्ड स्ट्रीट। लोम्बार्ड स्ट्रीट LOMBARD, ये सैन फ्रांसिस्को में है। ये भी यूएस में है, सैन फ्रांसिस्को FRANCISCO, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो ये एक जिग जैग तरह की गली बनी हुई है। ठीक है, तो ये अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। PENNSYLVANIA, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, ये वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए का कैपिटल सिटी है वहां पे है। तो ये व्हाइट हाउस की गली है। ठीक है, और यूएस प्रेसिडेंट का घर है इधर। एक सियासी ताकत की अलामत है ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। ठीक है, तो ये वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है हमारे पास अबे रोड। ठीक है, ABBEY, अबे रोड, ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। ठीक है, तो ये भी ज़ीब्रा क्रॉसिंग की वजह से मशहूर है, बैंड की यादगार है। ठीक है, ओके, अबे रोड जो है ये लंदन यूके में है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो है ये भी लंदन में है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वैसे भी एक अलग सिटी मौजूद है यूके में, तो लेकिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो है ये लंदन में है, यूके में। तो लंदन की मशहूर तरीन ये शॉपिंग स्ट्रीट है, शॉपिंग के हवाले से मशहूर है। नेक्स्ट है जी 10 स्ट्रीट। ठीक है, DOWNING, ये भी लंदन यूके में है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का घर जो है 10 स्ट्रीट में वाक़ है। नेक्स्ट है शांजे लीजे। शांजे लीजे, इसकी स्पेलिंग आप लिख लें, शांजे लीजे, CHAMPSELYSEES। ये एफल टावर के पास एक लग्जरी शॉपिंग मॉल है। ठीक है, एक कैफे है, पेरिस फ्रांस में मौजूद है ये। ओके, नेक्स्ट लिखे ला रंबला। ला रंबला LARAMBLA, ये बार्सिलोना में मौजूद है। ठीक है,
तो स्ट्रीट परफॉर्मर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, बार्सिलोना की जान भी इसको कहते हैं। आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये स्पेन में मौजूद है। बार्सिलोना जो है स्पेन का सिटी है। तो ला रंबला जो है ये बार्सिलोना में मौजूद है। नेक्स्ट है जी निवेस्की प्रोस्पेक्ट। निवेस्की प्रोस्पेक्ट NEVSKY प्रोस्पेक्ट, ये सेंट पीटर्सबर्ग में है। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में मौजूद है। तो नेवेस्की प्रोस्पेक्ट जो है ये रशिया की एक हिस्टोरिकल और कल्चरल स्ट्रीट है। म्यूजियम्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। गिंजा स्ट्रीट, GINZA, गिंजा स्ट्रीट, ये टोक्यो में मौजूद है, जापान में। ये फैशन और टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है। नेक्स्ट है जी ऑर्चर्ड रोड, ORCHARD, ऑर्चर्ड रोड, ये सिंगापुर में वाक़ है। यहाँ की सबसे मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट है। दुनिया भर के ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं ऑर्चर्ड रोड पे। ओके, नेक्स्ट है नेथन रोड, NATHAN, नेथन रोड, ये हांगकांग में मौजूद है। इसको गोल्डन माइल भी कहते हैं। रोशनियों, होटल्स और यहाँ पे बाजार है काफ़ी ज़्यादा। तो नेथन रोड जो है ये हांगकांग में मौजूद है। नेक्स्ट लिखिए इस्तकलाल स्ट्रीट। इस्तिकलाल, ISTIKLAL, ये इस्तांबुल में वाक़ है, तुर्की में। तो इस्तांबुल का एक हिस्टोरिक फैशन रूट है ये। ठीक है। ओके, खाओसेन रोड। नेक्स्ट है खाओसेन रोड, KHAOSAN, ये बैंकॉक में मौजूद है। बैंकॉक जो थाईलैंड का कैपिटल है वहां पे मौजूद है खाओसेन रोड। नाइट लाइफ के हवाले से ये मशहूर है। नेक्स्ट है वाया डोलोरोजा। वाया डोलोरोजा, VIADOLOROSA, ये यरूशलेम में वाक़ है। ठीक है। तो मजहबी एतबार से ये एक मुकद्दस गली है। कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस गली से होकर गुजरे थे जब वो उनको आसमान की तरफ उठाया गया। वाया डोलोरोजा यरूशलेम में वाक़ है। द स्ट्रिप स्ट्रीट, STRIP, स्ट्रिप स्ट्रीट, ये लास वेगास में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये उसका रोशनियों का शहर है। उधर मौजूद है ये। ओके, डबल M कुछ, ये बर्लिन जर्मनी है। और बर्लिन सर आपकी शॉपिंग आवाज पैसे क्लियर वाली नहीं आ गली है रही। ये काइंडली ये मैम बताइए कब से नहीं आ रही। अभी ये कटी है लास्ट ये टू पहले से पॉइंट्स नहीं आ हैं आपके, ये लास्ट 2 पॉइंट्स हैं। रही। ओके, वाया डोलोरोजा क्लियर है ना। हाँ जी, लास्ट 2 पॉइंट है बस। ओके ठीक है। ये है जी लॉस वेगस में ये स्ट्रीट है द स्ट्रिप के नाम से, द स्ट्रिप स्ट्रीट। ठीक है। ये जुआ रोशनियों शोज, नाइट शोज जो होते हैं उसके लिए मशहूर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है। और नेक्स्ट है कुदाम, KUDAMM, कुदाम स्ट्रीट, ये बर्लिन में वाक़ है, जर्मनी में। तो बर्लिन का सबसे मशहूर शॉपिंग सेंटर इधर है, कुदाम स्ट्रीट पे। नेक्स्ट है केनाल स्ट्रीट। केनाल स्ट्रीट न्यू ऑरलियंस में वाक़ है। ये न्यूयॉर्क में भी वाक़ है, USA में।
दोनों शहरों में मौजूद है। न्यू ऑरलिन्स और न्यूयॉर्क मौसीकी की वजह से ये मशहूर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दलाल स्ट्रीट, DALAL, दलाल स्ट्रीट। ये मुंबई में वाक़ है, इंडिया में। ठीक है, दलाल स्ट्रीट। आप इसको मुंबई की या इंडिया की वॉल स्ट्रीट भी कह सकते हैं। भारतीय जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो जिस तरह से यूएसए की वॉल स्ट्रीट है, भारत की दाल स्ट्रीट है, दलाल स्ट्रीट है। ओके, नेक्स्ट है जी एबेंजर प्लेस। ये स्कॉटलैंड में वाक़ है। EBENEZER, एबेंजर प्लेस दुनिया की सबसे छोटी गली है। ये सिर्फ 2.06 मीटर इसकी लेंथ है। सिर्फ एक ही इसका दरवाज़ा है। इबेंजर प्लेस का एक होटल का एड्रेस है ये, और दुनिया की सबसे छोटी गली है ये इबेंजर प्लेस। ये स्कॉटलैंड में वाक़ है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मौजूद है कि सबसे छोटी गली होने का एजाज़ इसके पास है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लीट स्ट्रीट। ये अहम है, पेपर में पूछी हुई है। फ्लीट स्ट्रीट, FLEET, फ्लीट स्ट्रीट, ये भी लंदन में वाक़ है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश जर्नलिज्म जो है उसके हवाले से मशहूर है। यहाँ पर बरतानवी अखबारात का जन्म हुआ। फ्लीट स्ट्रीट जर्नलिज्म के हवाले से मशहूर है। नेक्स्ट है हमारे पास यंग स्ट्रीट, YONGE, यंग स्ट्रीट। ये टोरंटो में वाक़ है, कनाडा में। तो कनाडा की सबसे मशहूर और लंबी सड़क भी है। इसको दुनिया की सबसे लंबी गली भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और ट्रैफिक और टूरिज्म के हवाले से ये मशहूर है। तो यंग स्ट्रीट जो ये टोरंटो कनाडा में वाक़ है। अब कुछ पाकिस्तान की मशहूर स्ट्रीट्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जी माल रोड। आपको पता है लाहौर में वाक़ है माल रोड। तो आपने इसका जो असल नाम है वो याद रखना है कि माल रोड का असल नाम क्या है। इसका नाम है शाहराह कायदे आज़म। ठीक है, माल रोड का जो नाम है असल वो है शाहराह कायदे आज़म। लाहौर की एक तारीखी और एक बड़ी शाहाना किस्म की सड़क है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई कोर्ट, GPO, अजायब घर और लाइब्रेरी सभी यहाँ पे मौजूद है। आपने इसको विजिट भी किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बर्न्स रोड, BURNS, बर्न्स रोड। ये कराची में वाक़ है। कराची का फूड स्ट्रीट भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, बर्न्स रोड। नेक्स्ट हमारे पास जमजमा ब्यूल वॉल्ट, जमजमा ब्यूल वॉल्ट, ये भी कराची में वाक़ है। ZAMZAMABOULEVARD, ये भी कराची में वाक़ है। तो ये कराची डिफेंस में वाक़ है। डिफेंस की प्राइवी और जो ब्रांडी लाइफ स्टाइल है उसका ये सेंटर है। काफ़ी बुटीक, आर्ट गैलरियाँ, लग्जरी कार्स। ठीक है, तो कराची की एलीट क्लास के लिए ये जमजमा ब्यूल वॉल्ट डिफेंस में वाक़ है ये। नेक्स्ट एक और रोड है कराची से, II चंद्रीगढ़ रोड, यानी कि इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ रोड। ये पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट है। ठीक है, II चंद्रीगढ़ रोड जो है इसको पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट या पाकिस्तान की दलाल स्ट्रीट भी आप कह सकते हैं। तमाम बड़े बैंक्स, स्टॉक मार्केट और कॉरपोरेट जो ऑफिस हैं वो इसी पे मौजूद हैं, II चंद्रीगढ़ रोड पे। नेक्स्ट है जी अब्दुल्ला हारून रोड। ये भी एक फेमस रोड है कराची का। मज़ार कायदे आज़म, सिंध असम्बली, मैरियट होटल यहीं पे मौजूद हैं। हाई अलर्ट जोन है ये। ठीक है, और जो कंसुलेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज के वो भी यहाँ पे वाक़या हैं।
नेक्स्ट है जी मरी माल रोड, ठीक है। मरी माल रोड पाकिस्तान का मशहूर तरीन टूरिस्ट वॉकवे है, मरी में वाक़ है। शारा फैसल ये भी कराची में वाक़ है। एयरपोर्ट, 5 स्टार होटल्स और पुलों की भरमार है यहाँ पे। लियाकत रोड रावलपिंडी में वाक़ है। जलसे जुलूस लाहौर का सर्कुलर रोड, ये लाहौर के अंदरूनी शहर को घेरने वाली तारीखी सड़क है। दाता दरबार, शेरावाला गेट, शाह आर्मी सभी इसी के पास मौजूद हैं। नेक्स्ट है जिना एवेन्यू। जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में वाक़ है। इस्लामाबाद की एक जदीद तरीन सड़क है, पुरअमन और साफ सुथरे माहौल की वजह से मशहूर है। तो ये कुछ पाकिस्तान की स्ट्रीट्स थी और कुछ इंटरनेशनल स्ट्रीट्स जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब कुछ फेमस बुक्स हैं, ऑल द टाइम फेमस बुक्स हैं, हम इनके बारे में देखते हैं। तो आपने बुक का नाम, बुक के ऑथर का नाम याद रखना है। तो एक लंबी लिस्ट है, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ सारी, लेकिन इसमें ये है कि जो ज़्यादा फेमस होंगी, जो पूछी हुई होंगी, मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। सबसे पहले लिखेंगे तबकाते नासरी। तबकाते नासरी ये मिनहाज सिराज ने लिखी है और दिल्ली सल्तनत के ऊपर ये मौजूद है बुक। एक हिस्ट्री की बुक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में ये इंफॉर्मेशन फ्राहम करती है। खास तौर पर दिल्ली सल्तनत में भी ममलूक सल्तनत के बारे में है ये। नेक्स्ट है आईने अकबरी। तो आईने की बायोग्राफी है, ठीक है। ये तीसरी जिल्द है, उसको आईने अकबरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बाबरनामा है। ये बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। हुमायूं नामा है, इसके बारे में पूछा हुआ है उसने कि ये किसने लिखा हुआ है, तो ये हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदीन बेगम। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदीन बेगम ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये मुगलिया खानदान की पहली खतून मोरख थी। तारीख फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बरानी ने लिखी हुई है। खिलजी और तुगलक खानदान के जो सलातीन थे उन पे लिखी हुई है, खास तौर पर फिरोज शाह तुगलक के दौर के ऊपर। तारीख मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद ने लिखी हुई है। दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट टेन्योर था उसके ऊपर इसने लिखा हुआ है। शाहनामा इस्लाम आपको पता है हफीज जलंधरी ने लिखा हुआ है, और शाहनामा वैसे जो है वो फिरदौसी ने लिखा हुआ है। इसमें इस्लामी जो हीरोज हैं उनके कारनामे इंतहाई दिलनशीन अंदाज में बयान किए गए हैं। नेक्स्ट है तुज़के जहांगीरी। तुज़के जहांगीरी जो है ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में बुनियादी फर्क ये होता है कि किसी के बारे में अगर कोई लिखे तो वो बायोग्राफी होती है, लेकिन अगर खुद कोई अपनी लाइफ के बारे में लिखे तो वो ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वासिल आलमगीरी, MAASIR, वासिल आलमगीरी। ये साकी मुस्तद खान ने लिखी है औरंगजेब के दौरे हुकूमत के बारे में। नेक्स्ट है शाहनामा हिंद। शाहनामा हिंद इम्पोर्टेंट है, लाला श्री राम ने लिखा हुआ है इसको। एक पोइटिकल अंदाज में, एक पोइटिक अंदाज में लिखा हुआ है ये हिंदुस्तान की तारीख के ऊपर। नेक्स्ट है जी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज SWARAJ। हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है, ब्रिटिश राज के खिलाफ ये बुक लिखी हुई है। इंडिया विंस फ्रीडम कई दफा उसने पेपर में पूछा हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। आज़ादी के लिए जो कोशिश की गई उसके जो अहम पहलू थे वो डिस्कस किए गए हैं। मुसद्दस हाली अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है। हयात जवेद जो है ये भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखा है, ये हम पढ़ चुके हैं इंडो पाक हिस्ट्री में। यादगार गालिब ये भी अल्ताफ हुसैन हाली की है। मुकदमा शेर व शायरी ये भी
अल्ताफ हुसैन आली की है। इनके बारे में हम हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है जी हुज्जतुल बलागा, HUJJATULLAH, अल बलागा, BALIGHA। हुज्जतुल बलागा शाह वली अल्लाह ने लिखी हुई है। ठीक है, इस्लामी अहकाम की हिकमतें और फिलोसफी बयान की गई है। फौजुल कबीर फी असूल तफसील, फौजुल कबीर फी असूल तफसीर, ये भी शाह वली अल्लाह की लिखी हुई है। अज़ारतुल खफा, IZALATULKHAFA, ये भी शाह वली अल्लाह की लिखी हुई है। अल कौलुल जमील, ये भी शाह वली अल्लाह की लिखी हुई किताब है। तो बाज़ बात वो इस तरह से करता है जो ज़्यादा फेमस पूछी जाती हैं कई दफ़ा, ये तो उसके माइंड पे डिपेंड करता है राइटर के, वो कौन सी ऐड कर ले इसमें। ओके, नेक्स्ट है जी असार सनादीद, असार सनादीद, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। दिल्ली की तारीखी अमारात के ऊपर ये किताब लिखी हुई है। खुताबात अहमदिया, ये भी सर सैयद अहमद खान ने लिखी हुई है। तफसीरुल कुरान भी इन्होंने लिखी हुई है। और रसाला असबाब बगावत हिंद, आपको पता है, काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये भी इन्होंने लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है जी अल्लामा इकबाल की कुछ मशहूर कुतुब, इनके बारे में भी पूछा जाता है, अहम है ये सारी। तो इनकी सबसे पहले जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई किताबें हैं उनके बारे में देखते हैं। असरार खुदी, ये इन्होंने फारसी ज़बान में लिखी हुई है। 1915 में ये आई। अल्लामा इकबाल की आपने डेट्स भी याद रखनी है कि ये कब बुक्स आई इनकी। ठीक है, इनकी पब्लिकेशन की डेट्स भी आपने याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। तो असरार खुदी जो है ये 1915 में आई। ठीक है, इंसान की खुदी और खुद शनासी का ये फलसफा बयान करती है। रमूज़े बेखुदी, ये 1918 में आई। ये भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। क़याम मशरिक़ जो है कई दफ़ा पेपर में पूछी हुई है। 1923 में आती है, फारसी ज़बान में लिखी हुई है। ज़बूर अजम 1927 में आई, 1927 में। ठीक है, ये भी फारसी ज़बान में लिखी हुई है। जवीदनामा, जवीदनामा जो है ये 1932 में लिखा, ये भी फारसी ज़बान में लिखा हुआ है। और फिर पूछता है कि अल्लामा इकबाल की वो कौन सी किताब है जो फारसी और उर्दू दोनों में लिखी हुई है, तो वो अरमगान हिजाज है। ठीक है, अरमगान हिजाज 1938 में इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। तो ये इनकी कुछ पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स हैं, उनके कलाम हैं। अब उनके कुछ उर्दू में लिखे हुए कलाम जो है उनके बारे में देखते हैं। बांगे दरा 1924 में लिखी गई, उर्दू ज़ुबान में लिखी हुई है। बाले जबरील 1935 में लिखी गई, उर्दू ज़ुबान में है। और ज़रब कलीम, ज़रब कलीम 1936 में लिखी गई और ये भी उर्दू ज़ुबान में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इकबाल साहब की मशहूर कुतुब है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है, इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पेपर में पूछा हुआ है उसने, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, GLIMPSES ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और नेक्स्ट है जी फिलोसफी के ऊपर कुछ किताबें हैं, इनके बारे में भी पूछता है वो पेपर में, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। तो रिपब्लिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये प्लेटो ने लिखी हुई है। नेक्स्ट है जी द निको मेखेन एथिक्स, द निको मेखेन एथिक्स, स्पेलिंग आप इसके लिख लें, NICOMACHEAN। ठीक है, निको मेखेन एथिक्स, ये अरिस्टोटल की लिखी हुई किताब है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी मेडिटेशंस, मार्कुस ऑरेलियस ने लिखी हुई है। मेडिटेशंस, MARCUS AURELIUS। ठीक है, नेक्स्ट है जी ताओ ते चिंग,
ताओते चेंग, इसकी स्पेलिंग लिखिए जी, TOATECHING। लाउजी की लिखी हुई किताब है ये, ठीक है, LAOZI। ओके, नेक्स्ट किताब है द प्रिंस। द प्रिंस मशहूर ज़माना किताब, कई दफ़ा उसने पूछा हुआ है। निकोलो मैकियावेली ने लिखी हुई है ये, द प्रिंस मैकियावेली, NICCOLO MACHIAVELLI। पॉलिटिक्स, पावर और लीडरशिप के जो बुनियादी असूल हैं उसके बारे में, इसको सियासत का, पॉलिटिक्स का रियलिज्म भी कहते हैं इस बुक को, द प्रिंस को। द सोशल कंट्रैक्ट बुक है, ये रोसो ने लिखी हुई है, जैन जैक्विस रोसो, ROUSSEAU, ठीक है। लेविएथन, थॉमस हॉब्स ने लिखी हुई है, LEVIATHAN, लेविएथन, टॉमस हॉब्स ने लिखी हुई है। ये गवर्नमेंट, लॉ और इंसानी नेचर के बारे में है। नेक्स्ट है जी, ओके, एक और मशहूर बुक है, इसके बारे में पूछा जाता है, द सेकंड सेक्स, ठीक है। द सेकंड सेक्स साइमन डी बर्गर ने लिखी हुई है, SIMONEDEBEAUVOIR। फेमिनिज्म के ऊपर बेसिकली ये किताब है। ओके, बीइंग एंड नथिंगनेस, जैन पॉल सार्टर की लिखी हुई किताब है ये। और ठीक है जी, तो नेक्स्ट कुछ और बुक्स हैं, इनके बारे में भी हम देखते हैं। अच्छा, 2015 से 2025 तक जो मशहूर किताबें रही हैं इनके बारे में भी हम देख लेते हैं, ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक्स जो रही हैं। तो 2015 की एक बड़ी मशहूर किताब है, ओके, ऑल द लाइट वी कैनॉट सी। ऑल द लाइट वी कैनॉट सी, इसके नाम से एंथनी डुअर ने ये एक बुक लिखी हुई है। 2015 का बेहतरीन ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है ये। 15 मिलियन इसकी कॉपीज सेल हुई और न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ये नंबर 1 रही 2015 में। ऑल द लाइट वी कैनॉट सी, एंथनी ड्यूअर ने लिखी हुई है ये, DOERR। नेक्स्ट है जी, द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये भी 2015 की किताब है, द गर्ल ऑन द ट्रेन, पौला हॉकिंस ने लिखी हुई है, PAULAHAWKINS। ओके, नेक्स्ट है बिकमिंग। बिकमिंग पेपर में उसने पूछा हुआ है, बिकमिंग मिशेल ओबामा ने लिखी हुई है, बराक ओबामा की जो वाइफ थी, एक्स फर्स्ट लेडी ऑफ USA। तो 2018 में बुक मार्केट में आती है, बिकमिंग। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेटेड, ये तारा वेस्टओवर ने लिखी है, 2018 की ये बेस्ट सेलर बुक रही है, एजुकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बुक है जी, अ प्रोमिस्ड लैंड, PROMISED, प्रोमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा की लिखी हुई बुक है, 2020 में ये आई, पेपर में इसने पूछा हुआ है ये इसके बारे में, अ प्रोमिस्ड लैंड। ओके, द वैनिशिंग हैव, द वैनिशिंग हैव, VANISHINGHALF, ठीक है। ब्रिट बेनेट ने लिखी हुई है, 2020 की बेस्ट सेलर रही है ये। और नेक्स्ट है जी, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत मशहूर किताब है, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब है, 2022 से 2025 तक मुसलसल ये ट्रेंड पे रही है। और जेम्स क्लियर इसके ऑथर हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ नोबल लॉरेट्स,
और उनकी बुक्स, इसके बारे में पूछ लेते हैं बाज़ का। तो हम 2010 से 2024 तक के जो नोबेल laureates हैं उनके बारे में और उनकी बुक्स के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले 2010 में मारियो वारगास ल्यूसा, इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिलता है। मारियो MARIOVARGAS ल्यूसा LOSA। तो इनका नोटेबल जो वर्क है उस वो लिख रहे हैं आप। द फीस्ट ऑफ द गोट इन्होंने लिखा हुआ है। द वार ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये भी इनका एक नोटेबल वर्क है। नेक्स्ट है जी 2011 में टोमास ट्रांसफॉर्मर, इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। TOMAS TRANSTROMER। तो इनका कुछ इन पोइटिकल वर्क है इनका कुछ, जिसमें इन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त मुख्तसर मगर शफाफ एक इमेजिटिक पोइट्री लिखी की हुई है। नेक्स्ट 2012 मोयान, इनको नोबेल प्राइज मिलता है। रेड सोरगम इनका फेमस वर्क है। मोयान MOYAN। 2013 में एलिस मनरू, इनको नोबेल प्राइज मिलता है। डियर लाइफ और रनवे इनके फेमस वर्क्स हैं। 2014 में पैट्रिक मोडियानो PATRICK MODIANO, इनको नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर में। मिसिंग पर्सन के नाम से और डोरा बॉर्डर के नाम से इनके फेमस वर्क्स हैं। 2015 में सोतलाना एल्सविच SVETLANAALEXIEVICH, नाम है इसका। अच्छा, इन्होंने लिखा है इनका वर्क, ये आपने याद रखना है, वॉइसेस फ्रॉम चेरनोबिल। ठीक है, वॉइसेस फ्रॉम चेरनोबिल इनका फेमस वर्क है। सेकंड हैंड टाइम भी इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी बॉब डायलॉन 2016 में इनको नोबेल प्राइज मिला। सॉन्ग लिरिक्स इन्होंने लिखे हुए हैं। अमेरिकी फोक ट्रेडिशन में नए पोएटिक एक्सप्रेशन की बुनियाद रखते हैं और 2016 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। 2017 में काजू इशिगुरो KAZUOISHIGURO, ये पेपर में उसने पूछा हुआ है। 2017 में इनको नोबेल प्राइज मिला। इनका फेमस वर्क द रिमेन्स ऑफ द डे और नेवर लेट मी गो, ये इनके फेमस वर्क्स हैं। 2018 में ओल्गा टोकारचुक पोलैंड से बिलोंग करते हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला। OLGA TOKARCZUK टोकारचुक, तो इनको नोबेल प्राइज मिला 2018 में। फ्लाइट्स इनका फेमस वर्क है। पेटर हैंडके को 2019 में नोबेल प्राइज मिला। शॉर्ट लेटर्स लॉन्ग फेयरवेल इनका वर्क है। लुइस गलक LOUISEGLUCK, ये पेपर में पूछा हुआ है। 2020 में इनको नोबेल प्राइज मिला। द ट्रायम्फ ऑफ अकीलीज इनको दर्ज है। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आप दोबारा रिपीट कर दें। 2020 वाला रिपीट कर दें। 2020 वाला कितने पॉइंट? ओके ठीक है। 2020 वाला जी लॉइस गलक LOUISEGLUCK, ये उसमें पेपर में पूछा हुआ है। तो 2020 में इनको नोबेल प्राइज मिला।
द ट्रायम्फ ऑफ Achilles, ट्रायम्फ ऑफ Achilles, ACHILLES, Achilles। तो ये उनका फेमस वर्क है। 2021 में अब्दुल रज़ाक गुरना, अब्दुल रज़ाक गुरना, GURNAH, इनको नोबेल प्राइज मिला। पैराडाइज और बाय द सी इनके फेमस वर्क है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। 2022 में एनी अर्नॉक्स को नोबेल प्राइज मिला। ANNIE ERNAUX, द ईयर्स के नाम से इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त शाहकार तख्लीक किया। 2023 में जॉन फोसे, JONFOSSE, तो इनको नोबेल प्राइज मिला। सेप्टोलॉजी सीरीज के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। और 2024 में हांगकांग, HANKANG, इनको मिला ये नोबेल प्राइज। और वेजिटेरियन इनका फेमस वर्क है। और 2025 का जो नोबेल प्राइज है वो अभी नहीं उसका ऐलान हुआ, हर साल अक्टूबर में दिया जाता है, तो अभी उसका ऐलान होना बाकी है। ये कुछ नोबेल लॉरेट्स थे। और कुछ बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफीज हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। एक लंबी लिस्ट है अब आज बुक्स की, तो ये आपने क्रैम करनी है। ओके जी, नेक्स्ट एक ऑटोबायोग्राफी है। ये है जी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की लिखी हुई है ये, ठीक है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पेपर में पूछा हुआ है, तो ये नेल्सन मंडेला ने लिखी हुई है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये भी पेपर में पूछा हुआ है। एनी फ्रैंक इसकी ऑथर हैं। ये एक नौजवान लड़की थी जिन्होंने होलोकॉस्ट के दौरान, एनी एक लड़की थी जिसके ऊपर लिखा हुआ उसकी डायरी है, तो ये बड़ी फेमस हुई। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उसके एटॉमिक साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने लिखी विंग्स ऑफ फायर। और जिंदा रूट, जिंदा रूट, ZINDAROOD, जिंदा रूट, जस्टिस जावेद इकबाल ने लिखी हुई है। अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी, जस्टिस जावेद इकबाल जो उनके बेटे हैं, उन्होंने अपने वालिद अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी लिखी है। मुकम्मल किताब है, 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है ये। नेक्स्ट आई एम मलाला, मलाला यूसुफजई ने लिखी हुई है क्रिस्टियानो लैम की मदद से, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी स्टीव जॉब्स की एक स्टीव जॉब्स के नाम से एक बायोग्राफी लिखी हुई है वॉल्टर आइजैक्सन ने, वॉल्टर आइजैक्सन, WALTER ISAACSON, वॉल्टर आइजैक्सन, इन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी हुई है उनके नाम पर। माई लाइफ, ये हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। माई लाइफ बेनज़ीर भुट्टो की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है। पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इस्लामी दुनिया की भी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ओके, अब कुछ मशहूर जो दुनिया के मजहब है उनकी मजहबी किताबों के बारे में हम देखते हैं। कुरान इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब है, अल्लाह ताला की आखिरी किताब भी है। बाइबल ये क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती है, ईसाइयत से बिलोंग करती है। तो ये जो कुरान है हमें पता है अरबिक ज़बान में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बाइबल है इसकी ज़बान अब अबरानी ज़बान थी, अरामी ज़बान में भी लिखी हुई है और ग्रीक में भी लिखी हुई है बाद में। तो इसकी जो पहली ज़बान थी जिसमें नाज़िल हुई है अबरानी ज़बान थी, इसे पूछा हुआ इसने पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है जी जुडाइज़म, यहूदियत, इसकी मजहबी किताब का नाम तोरा है।
तौरात अबरानी ज़बान में लिखी हुई है। 5 किताबों पे मुश्तमिल है जिनको पेंटाट्यूक कहते हैं। हिंदुइज्म की मुकद्दस किताबों में वेदांत शामिल है, उपनिषद शामिल है, VEDAS वेदास, UPANISHADS उपनिषद, भगवद गीता, BHAGVADGITA, रामायण है, RAMAYANA और महाभारत। ये कुछ हिंदुइज्म की मुकद्दस किताबें हैं। सबसे मशहूर उनकी किताब भगवद गीता है। बुद्धिज्म की बुक्स के बारे में पेपर में उसने पूछा हुआ है। त्रैपिटक, ठीक है, त्रैपिटक TRIPITAKA एक ये किताब है। धम्मपादा DHAMMAPADA, तो ये बुद्धिज्म से बिलोंग करती है ये किताबें। गौतम बुद्ध की तालीमात पे मुबनी है, निर्वाण, सच्चाई और जिंदगी की हकीकत बयान करती हैं। नेक्स्ट है सिखिज्म की किताबें। गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरुमुखी इसकी लैंग्वेज है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, गुरुमुखी लैंग्वेज में लिखी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब। और ज़रतुश्ती जो मजहब है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जिसको कहते हैं, उसकी मजहबी किताब का नाम अवेस्ता है। ये उसने पेपर में पूछा हुआ है, AVESTA। जैनिज्म की जो बुक है उसका नाम अगामास है, AGAMAS। और शिंतोइज्म जो जापान में एक मजहब है, ये उसने पेपर में पूछा हुआ है कि शिंतोइज्म जो है ये कहाँ का मजहब है। सॉरी, शिंतोइज्म तो ये जापान का मजहब है। इसकी मुकद्दस किताब का नाम कोफी है, KOJIKI, ठीक है। और अभी लिस्ट में बाकी है इसमें। नेक्स्ट है जी अल रहीकुल मखतूम सफीउर रहमान मुबारकपुर ने लिखी हुई है। जिना ऑफ पाकिस्तान स्टेनली वॉलपोर्ट ने लिखी हुई है, पेपर में पूछा हुआ है इसके बारे में। द मर्डर ऑफ हिस्ट्री खुर्शीद कमाल अजीज, जिनको के अजीज भी कहते हैं, उन्होंने लिखी हुई है। इस किताब में पाकिस्तान के निसाब में पढ़ाई जाने वाली जो तारीख है उसमें दुरुस्ती की कोशिश की गई है। तो इसमें जायजा लिया गया कहाँ कहाँ जो है वो खुद से चीज़ें ऐड की गई हुई हैं। द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये भी के अजीज ने लिखी हुई है। द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान IH कुरैशी, इश्तियाक हुसैन कुरैशी की लिखी हुई है, ये पेपर में उसने पूछा हुआ है। और कुछ और हमारे पास बुक्स हैं, बुक्स को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सी पाथवे टू पाकिस्तान, चौधरी लिखुज़मान में लिखी हुई है, ये उसने पेपर में पूछा हुआ है। अल इत्साद फिल इत्काद, इमाम गजाली की लिखी हुई है, अल इत्साद फिल इत्काद। और अहियाल उलूम, इसके बारे में पेपर में उसने पूछा हुआ है, ये भी इमाम गजाली की लिखी हुई है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की लिखी हुई है। कशफुल महजूब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हजरत अली हजवेरी की लिखी हुई है। खिलाफत व मलूकियत अबुल आला मौदूदी ने लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है जी बागो बहार, ये मीर अमान देलवी ने लिखी हुई है। तफहीमुल कुरान, ये भी अबुल आला मौदूदी ने लिखी हुई है, ये अहम है, पूछा हुआ पेपर में। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ चुके हैं, जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखी हुई है। हेमलेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये भी विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है। एज यू लाइक इट, ये भी विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है। ओके,
नेक्स्ट है जी हमारे पास रोमियो एंड जूलियट, ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। केमिस्ट मैनिफेस्टो, ये एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने लिखी हुई है। दास कैपिटल, दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स ने लिखी हुई है, पेपर में उसने पूछा हुआ है। सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी हुई है। एंथनी एंड क्लियोपेट्रा एंड सीजर एंड क्लियोपेट्रा, आपने दोनों में फर्क याद रखना है। एंथनी एंड क्लियोपेट्रा शेक्सपियर ने लिखी हुई है और सीजर एंड क्लियोपेट्रा जो है ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी हुई है। द जंगल बुक इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ उसने। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी हुई है ये। फर्स्ट इंग्लिश नोबेल laureate 1907 में इनको नोबेल नाम मिला, और अभी तक जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला सबसे यंगेस्ट ये थे। 42 ईयर इनकी एज थी जब इनको मिला 1907 में। ओके, ईस्ट ऑफ एडन जॉन स्टेनबेक ने लिखी हुई है। 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था अदब में। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकन की लिखी हुई है। गलिवर्स ट्रैवल के बारे में पूछता है, ये जोनाथन स्विफ्ट की लिखी हुई है। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर एडवर्ड गिब्बन की लिखी हुई है। हिस्ट्री ऑफ गुलिस्तान शेख सादी शिराजी की लिखी हुई है। गुलिस्तान जो है ये भी शेख सादी की लिखी हुई है। किताबुल शिफा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इब्ने सीना ने लिखी हुई है। अल कानून फी तिब, ये भी इब्ने सीना ने लिखी हुई है। मुकदमा इब्ने खुल्दून ने लिखा हुआ है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन की बुक है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकन्स ने लिखी हुई है। अ टेल ऑफ टू सिटीज कई दफा उसने पूछा हुआ है, ये भी चार्ल्स डिकन ने लिखी हुई है। इसमें आपने याद रखना है लंदन और पेरिस दो सिटीज की बात करता है। 1984 जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी हुई है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंपॉर्टेंट बुक है, विंस्टन चर्चिल ने लिखी हुई है। आपने ये तमाम नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक लंबी लिस्ट है हमारी बुक्स की, तो आज इनको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हम। ओके, द ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी हुई है। द ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी हुई है। पैराडाइज लॉस्ट इसके बारे में उसने पूछा हुआ है, जॉन मिल्टन ने लिखी हुई है। 12 बुक्स पे मुश्तमिल है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इसके बारे में भी पूछा हुआ है, जेन ऑस्टन ने लिखी हुई है। 12th नाइट विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई है। मर्चेंट ऑफ वेनिस ये भी इन्हीं ने लिखी हुई है। वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में उसने पूछा हुआ पेपर में, एडम स्मिथ ने लिखी हुई है। एडम स्मिथ ने। मेन कैंप MEINKAMPH मेन कैंप अडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में उसने पूछा हुआ है। डिवाइन कॉमेडी ये दांते ने लिखी हुई है। और नेक्स्ट इसमें है अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स सर रिचर्ड बर्टन ने लिखी हुई है, ठीक है। और एनिमल फार्म इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी हुई है। वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस के बारे में उसने कई दफा पूछा हुआ है, ये टोल्स्टॉय ने लिखी हुई है। LEOTOLSTOY। ओके, जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान इंपॉर्टेंट बुक है, हेक्टर बोलिथो ने लिखी हुई है। BOLITHO। ओके, Muslim separatism in India and Pakistan is written by Abdul Hamid. Next, the emergence of Pakistan, ये चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी हुई है। emergence of Pakistan, जो पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। टुवर्ड्स पाकिस्तान इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा हुआ पेपर में, वहीदुज़्ज़मान ने लिखी हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान। ओके, प्रोफाइल इन करेज, प्रोफाइल इन करेज बुक जो है जॉन एफ कैनेडी ने लिखी हुई है। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम हम पढ़ चुके हैं, सैयद अमीर अली ने लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है जी द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये व्लादिमीर लेनिन ने लिखी हुई है। रशिया के जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद रशिया को जिन्होंने लीड किया, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने लिखी हुई है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। द लास्ट बुक प्लेटो ने लिखी हुई है। ऑन कंट्रडिक्शंस मोजेदंग ने लिखी हुई है। ऑन कंट्रडिक्शंस विटनेस टू सरेंडर, ये सदीक सालिक ने लिखी हुई है। ईस्ट पाकिस्तान के जुदा होने पर सदीक सालिक ने, ये पेपर में उसने पूछा हुआ है। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स अयूब खान की बुक है। सर ये
स्नेक साले की किताब का नाम नहीं समझ में आया। ओके, विटनेस टू सरेंडर, विटनेस टू सरेंडर, WITNESS टू सरेंडर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नॉट मास्टर, अयूब खान की लिखी हुई है। अतायर लहूती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुताही। तो जब अमेरिका से डॉलर्स आ रहे थे तो बाद में इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमारे जो जंगों के मामला थे इंडिया पे, तो उसके बाद फिर इन्होंने ये किताब लिखी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ठीक है, दोस्ती सबसे होगी, गुलामी किसी की नहीं होगी। तो ये अयूब खान ने लिखी थी फिर। ओके, हायर देन होप, ये बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, फातिमा मीर ने लिखी है ये। न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी हेनरी किसिंजर ने लिखी है। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये अहम बुक है। एंड नेक्स्ट है द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, पॉल कैनेडी ने लिखी हुई है। पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, लियाकत अली खान की किताब है, हम पढ़ चुके हैं। फॉर होम द बेल टोल्स, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की है। और आब हयात मोहम्मद हुसैन आजाद की है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी लिस्ट है बुक्स की, ये आपने याद रखनी है। तो आज के लिए हम इधर ही एंड करते हैं। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org, blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.